स्पीड न्यूज में कुछ और अहम खबरें भी। आज केदारनाथ धाम के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पूजा के बाद तामीराती कामों का लेंगे जायजा, कई स्कीमों का करेंगे इफ्तिताह, संग बुनियाद भी रखेंगे। टीएमसी के सीनियर लीडर सुब्रतो मुखर्जी दिल का दौरा पड़ने से उनका हुआ इंतकाल। 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। ममता बनर्जी ने उनके इंतकाल पर किया गम का इजहार। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, जहरीली हो गई दिल्ली की आबोहवा। मुल्क भर में कई शहरों में आग लगने की वारदात, कहीं नकदी जेवरात तो कहीं घरेलू सामान जलकर खाकस्तर। रोशनियों का खूबसूरत त्योहार दीपावली पूरे मुल्क में मनाया गया। जोश व खरोश के साथ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम, बातिल पर हक की फतेह का नाम, प्यार मोहब्बत अमन आशती का नाम। दिवाली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। तकरीबन 2 बरसों की बंदी के बाद इस बार दिवाली के मौके पर बाजारों में भी खूब देखी गई रौनक। दिवाली के आखिरी दिन इलाहाबाद के बाजारों में खरीदारों का जमे गफीर। दिवाली की मुनासबत से बाजारों में बड़े पैमाने पर रंग बिरंगी रोशनियां भी की गई थी। शहर की सड़कों और बाजारों में रहा जश्न का माहौल। बाजारों में रोजमर्रा के सामानों के अलावा जेवरात की दुकानों में नजर आई खास रौनक। ताजिरों का कहना, लंबे अरसे के बाद इस तरह से बाजारों में उन्होंने देखी है खरीदारों की ये रौनक। अजमेर में अन्ना सागर राम प्रसाद घाट के ऊपर पहाड़ी पर पुराना खोबरानाथ भैरव मंदिर को शादीदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खोबरानाथ भैरव के दर्शन और पूजा करने से तमाम मुरादें पूरी होती हैं। कुंवारों को खोबरा भैरवनाथ शादी का देते हैं खास आशीर्वाद। अहम बात यह कि सदियों से दिवाली के दिन हर साल यहाँ पर लगाया जाता है मेला। माना जाता है कि दिवाली के दिन खुसूसी पूजा अर्चना से होती हैं तमाम मुरादें पूरी। त्रिपुरा हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 अरकान पर UAPA लगाया गया। एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी पर चार्ज लगाया गया। इस पूरे मामले पर एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो देखा वही लिखा, जो उन्हें लोगों ने बताया वही लिखा। वहीं रिपोर्ट में है कि सरकार इन तमाम चीजों को छुपाना चाहती थी, हमने इसको लोगों के सामने रखा। हुकूमत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तहजीब व तमद्दुन का गहवारा कहा जाने वाला शहर भोपाल, अरबी जबान से नावाकिफ लोगों को हिंदी जबान में कुरान सिखाने की खास मुहिम यहाँ शुरू की गई। जमीयतुल उलमा भोपाल के जरिए शुरू की गई कुरान सिखाने की मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के मशहूर उस्ताद अदीब प्रोफेसर शाफिक किदवई कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में होंगे शामिल। प्रोफेसर शाफिक किदवई की किताब सर सैयद रीजन एंड रिलीजन को फेस्टिवल में बतौर खास किया गया शामिल। प्रोफेसर शाफिक किदवई की किताब को इस फेस्टिवल में अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है जिसमें मुल्क के बड़े अदीबों की किताबों को किया जाता है शामिल। मुल्क में सफर हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिला जारी। पिछले 2 बरसों से कोरोना की वजह से मुल्क के आज़मीन को हज की सआदत नहीं हो पाई थी नसीब। इस मरतबा उन्हें ये उम्मीद, साथ ही साथ सबकी दुआ कि दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हज की सआदत हो जाए नसीब। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना की वबा काबू में है। मालेगांव में बड़ी तादाद में लोग हज के लिए दाखिल कर रहे हैं दरख्वास्तें। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब दलित तंजीमों ने खोला है मोर्चा। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में की शिकायत, सरकारी नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजात जमा कराने का लगाया समीर वानखेड़े पर इल्जाम। दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में आई कुछ कमी। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे दाम, आवाम को थोड़ी सी राहत।
पेट्रोल और डीजल की इस कम हुई कीमत पर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा यह दिल से नहीं डर से किया गया फैसला। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में अवाम देगी जवाब। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, बेतिया में 8 लोगों की मौत की खबर है। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना में रोशनियों के त्योहार दीपावली की रही खूब धूम, रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया दिवाली का त्योहार। तेलंगाना की गवर्नर और सीएम ने आवाम को दी मुबारकबाद, कहा त्योहार बदी पड़ने की फतेह का मजहर। हैदराबाद सदर फेस्टिवल की तैयारियां, आज नारायणगुड़ा में त्योहार, किंग सरताज भीम और दारा की आमद। कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी, भारत बायोटेक ने किया खुशी का इजहार, कहा दुनिया भर में हिंदुस्तानी तख्लीक मुसल्लिमा। एपी इलेक्शन कमीशन पर रियासती हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम, दीपावली के मौके पर इलेक्शन मुनक्किद करने पर नायडू ने इसी को बनाया तनकीद का निशाना। नवंबर 9 को जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की मुलाकात, आबी मसाइल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी ने पुलिस एहलकारों को पेश की तहनीत, पुलिस मेडल मिलने पर तकरीब का इनेकाद। विशाखापट्टनम के कबायली इलाकों में गांजे की काश्तकारी, गांजे को तबाह करने की हुक्काम की कोशिशें, मकामी लोगों ने किया एहतजाज। मछलीपट्टनम में एक खातून कांस्टेबल की खुदकुशी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, तफ्तीश जारी। मुल्क भर में रोशनियों के त्योहार दिवाली की धूम, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म और राहुल गांधी ने दी मुबारकबाद। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर नवाब मलिक का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम के डर से लूट खसोट का खेल बंद, आवाम को गुमराह करके वोट हासिल करने की हो रही है अब ये कोशिश। महाराष्ट्र के मुल्ताई में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद, मुल्क के नामवर शोरा ने पेश किया अपना कलाम, नौजवान शोरा की जदीद शायरी से सामीन ने खूब उठाया लुत्फ। औरंगाबाद में जश्न नूरुल हसनैन के तहत अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी, इसी जश्न की एक कड़ी के तौर पर एक शाम मारूफ शायर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल के नाम मुनक्किद। इस अदबी नशिस्त में नामवर अदबी शख्सियतों की शिरकत, इस मौके पर डॉक्टर अरकाज अफजल ने उनके 2 शेरी मजमूए हस्ब मामूल और हस्ब मकदूर में शाये गज़लों, नज़्मों और क़तात को पढ़कर सुनवाया, सामीन ने दी दाद तहसीन। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। यमन के तेल से मालामाल सूबा मारब में हूजी बागी ग्रुप ने हुकूमत नवाज फोर्सेस के एक अहम फौजी ठिकाने पर किया कब्जा, हूजी बागियों ने शदीद हमले किए और कई घंटों की लड़ाई के बाद सरकारी फौजी अड्डे पर जमाया कब्जा। कनाडा, वियतनाम, यूक्रेन समेत 40 मुल्कों ने तवानाई हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल तर्क करने का किया अहद। सीओपी इजलास के मेजबान बरतानिया ने जारी किया बयान, कोयले का इस्तेमाल तर्क करने का अहद करने वाले मुल्कों की तादाद हुई 190। ईरान और आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बहाली, 29 नवंबर को होंगे वियना में मुज़ाकरात, ईरान पर आयद पाबंदियों को हटाना मुज़ाकरात की बहाली का अहम मकसद। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 93 लाख 6 हजार ज्यादा लोग हो चुके मुतासिर, 50 लाख 44 हजार ज्यादा अब तक हलाकतें। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रनों से दी शिकस्त, सेमीफाइनल में पहुंचने की वेस्टइंडीज टीम की उम्मीदें खत्म। आज टीम इंडिया का स्कॉटलैंड से मुकाबला, इंडिया बड़े मार्जिन से जीतना चाहेगी खेल का मैदान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
खबरों में इतना ही। आदाब।